अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी रीज़न यही है कि जितने भी पेशेंट्स मेरे पास ओपीडी में आते हैं उन सबका ये प्रॉब्लम होता है और वो है मैदे का मसला, यानी कि स्टमक प्रॉब्लम का होना। मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं ऑलमोस्ट ये कंप्लेंट सबकी होती है, चाहे उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, चाहे सेकेंड हो या थर्ड ट्राइमेस्टर हो। ये एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है। पेशेंट मोस्टली जिन कंप्लेंट से हमारे पास प्रेजेंट करते हैं वो ये होता है कि डॉक्टर साहब हमें मैदे में जलन हो रही है, तेजाबियत हो रही है, बदहजमी हो जाती है, सीने में जलन होती है, खाना हजम नहीं हो रहा होता, या खट्टे डिकार आते हैं, मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, घबराहट होने लग जाती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं हमारे गैस सर में चढ़ने लग गई है जिसकी वजह से हमें सर दर्द शुरू हो जाता है, नींद ठीक नहीं आ रही होती। ये सारे सिम्टम्स एक ही बीमारी के हैं और वो है मैदे का मसला। हमल में मैदे का मसला बहुत कॉमन है और ये एक नॉर्मल फिनोमेना होता है। बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं जिसकी वजह से हमारा मैदा तेजाब यानी कि एसिड प्रोडक्शन ज्यादा करने लग जाता है। ये एसिड प्रोडक्शन हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प करती है, यानी कि खाने को हजम करने में मदद देती है। लेकिन हमल में ये एसिड बनना ज्यादा शुरू हो जाता है जिसकी वजह से स्टमक प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हमल में जो हमारी आंतों की मूवमेंट है वो भी स्लो हो जाती है। यही वजह है कि बहुत से पेशेंट स्टमक के प्रॉब्लम के साथ कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत भी करते हैं। लेकिन इसको टाइम पे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पेशेंट बहुत तंग होने लग जाते हैं। पेशेंट खाना पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि खाने के फौरन बाद उनको तेजाबियत शुरू हो जाती है, तो उनकी डेली रूटीन डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा मसला है जिसको दवाइयों के बगैर ही हम हल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हमल में जो मैदे के मसले होते हैं उनको दवाइयों के बगैर हम कैसे डील कर सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने लगी हूँ जिससे बड़ी आसानी से ये मसला आपका हल हो जाए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें ताकि जो जो पेशेंट्स इस मसले को डील नहीं कर पा रहे, इस मसले को हल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी आसानी हो और उनको भी गाइडेंस मिल सके। हमल में स्टमक का प्रॉब्लम होना ये नॉर्मल होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मोनल चेंजेस आते हैं, लेकिन इस मसले को हल करना बहुत ज़रूरी होता है। जिन पेशेंट को स्टमक के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहते हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है जिसकी वजह से उनको मैदे के मसले बढ़ते चले जाते हैं। लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि बहुत से पेशेंट होते हैं जो जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है मुकम्मल आराम करने लग जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। थ्रू आउट प्रेगनेंसी पेशेंट को चाहिए कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी और जो अपने डेली रूटीन के काम है वो जरूर करें। हल्की फुल्की वॉक भी कर सकते हैं। जिन पेशेंट को कोई इशू होता है, जिस तरह कुछ पेशेंट की अवल नीचे होती है, उनको हम बेड रेस्ट कहते हैं, लेकिन वो भी अपनी रूटीन के हल्के फुल्के काम कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो कोशिश करें कि डेली 30 to 45 मिनट्स वॉक जरूर करें। खाने के फौरन बाद आपने लेटना नहीं है। जो खाने की रूटीन होती है उसको सेट रखना बहुत जरूरी होता है। कोशिश करें कि खाने को डिवाइड करके खाएं। एक ही टाइम पे अगर आप हैवी मील ले लेंगे तो उससे भी तेजाबियत बढ़ती है और स्टमक के प्रॉब्लम ज्यादा हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट में आप कोशिश करें कि आप बहुत ज्यादा ऑयली चीजें ना लें, पराठा, नान, इस टाइप की चीजें अवॉइड करें। अगर दिन का खाना खाते हैं तो कोशिश करें कि एक टाइम पे पूरी रोटी ना लें और रात के खाने में हमेशा सोने से पहले 3 घंटे का वक्फा जरूर दें। अगर आप रात का खाना खाने के फौरन बाद लेट जाएंगे तो उससे भी स्टमक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो कोशिश करें कि रात के खाने के बाद ना लें। डे टाइम में आप फ्रूट ले सकते हैं। दूध की कोशिश करें कि डे टाइम में लें। इसके अलावा फ्लूइड का इंटेक ज्यादा से ज्यादा रखें। दूध, दही, लस्सी, इस टाइप के आप फ्लूइड्स ले सकते हैं। पानी के साथ आप जूसेस का इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस ज्यादा से ज्यादा करें। और डाइट में फाइबर डाइट लें, ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं। इसबगोल भी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ जो पेशेंट चाय और कॉफी के बहुत शौकीन होते हैं, अगर चाय कॉफी लेना चाहते हैं तो वो दिन में 1 मरतबा ले सकते हैं। जितने भी स्पाइसी फूड होते हैं, बाहर की चीजें, बर्गर, फिजी ड्रिंक, पिज्जा, ये सब चीजें अवॉइड करें। ये सब चीजें भी हाजमे को खराब करती हैं। हमल में जो मैदे के मसले होते हैं वो आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही हल कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को
स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो उनको हम एंटासिड्स देते हैं और कुछ कैप्सूल्स होते हैं जो वो नाश्ते से पहले ले सकते हैं, उससे भी स्टमक प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमल में मैदे के मसलों को कैसे डील करना है, उनको कैसे हल करना है। अपना लाइफस्टाइल चेंज करने से आप इस मसले से बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।